विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग को लेकर संयुक्त मोर्चा और भाजपा समर्थक हुए आमने सामने। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात, झड़प की संभावना। आपको बता दें कि धनबाद बीसीसीएल के धनबाद स्थित विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में 3 साल के बाद गुरुवार 28 जनवरी से मैनुअल लोडिंग का काम होना है, जिसे लेकर संयुक्त मोर्चा और भाजपा समर्थक प्रोजेक्ट में आमने सामने हो गए हैं। स्थिति को नियंत्रण करने के लिए भारी संख्या में जिला पुलिस और सीआईएसएफ के जवान विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में तैनात कर दिए गए हैं, ताकि मैनुअल लोडिंग का काम शांतिपूर्वक हो सके। लेकिन दोनों गुट के समर्थक अपना अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए प्रोजेक्ट में आमने सामने जमा हुए हैं और एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। वहीं मीडिया से बात करते हुए संयुक्त मोर्चा के मजदूर नेता एवं मजदूरों ने बताया कि स्थानीय रैयतों ने बीसीसीएल की विश्वकर्मा प्रोजेक्ट के लिए अपनी ज़मीन दी है। उसके एवज में रोजी रोटी चलाने के लिए बीसीसीएल प्रबंधक ने प्रोजेक्ट में लोडिंग का काम दिया था, लेकिन बीते कुछ वर्षों से स्थानीय नेता गुड्डू सिंह के द्वारा प्रोजेक्ट में वर्चस्व कायम रखने और रंगदारी मांगने के कारण लोडिंग के कार्य में बाधा पहुंच रही है। मजदूरों ने यह भी बताया कि 16 जनवरी 2018 से लोडिंग का काम पूरी तरह से बंद है। लोडिंग कार्य बंद होने से लगभग 650 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मैनुअल लोडिंग का कार्य 3 वर्षों से बंद होने के कारण मजदूरों को आगे भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संयुक्त मोर्चा के समर्थकों ने यह भी कहा कि गुरुवार 28 जनवरी से हर हाल में मैनुअल लोडिंग का काम बीसीसीएल प्रबंधक को चालू करना होगा, अन्यथा प्रोजेक्ट में स्थानीय रोजगार उग्र आंदोलन करने पर बाध्य होंगे। वहीं भाजपा समर्थकों का कहना है कि हम भी विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में वर्षों से काम कर रहे हैं, हमारे मजदूरों को भी विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में मैनुअल लोडिंग का काम मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त मोर्चा के लोगों को ज़मीन के बदले नौकरी मिली है और हम लोगों को नौकरी के बदले टोकरी, इसलिए हमें हर हाल में मैनुअल लोडिंग का काम करना चाहिए, ताकि हम मजदूर टोकरी के ज़रिए मैनुअल लोडिंग कर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अब सवाल यह उठता है कि क्या वर्षों से बंद पड़ी मैनुअल लोडिंग का कार्य शुरू हो पाएगा या फिर विश्वकर्मा लोडिंग पॉइंट की धरती खूनी संघर्ष का साक्षी बनेगा। पुलिस को स्थिति नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए विश्वकर्मा प्रोजेक्ट में चलानी पड़ी लाठियाँ। वही लाठीचार्ज के बाद समर्थकों ने दहशत फैलाने के लिए की हवाई फायरिंग के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ट्रक को लोडिंग पॉइंट से किया बाहर। लगातार हो रही है फायरिंग। सामा देवी। सामा जी, अभी आप लोग प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं कि 2016 से हम लोग यहाँ धरना पर बैठल थे और 20-25 बरस गाड़ी लोडिंग किए। अभी क्या किया कि जब इधर विश्वकर्मा प्रोजेक्ट आया सरकार इधर आउटसोर्सिंग, तो वो दौरा से उधर माल गया, गाड़ी लोडिंग कर रहा है। हम लोग का गाड़ी का मांग करने के लिए यहाँ हम लोग प्रदर्शन में धरना में थे, तो उसमें लॉकडाउन कोरोना महामारी में बंद हुआ, तो एसडीओ ही बढ़ता हुआ, डीसी हुआ, तो वहाँ बोला कि आधार कार्ड लोकल दीजिए, तो हम लोग के 1400 आधार कार्ड दे पाए, वो लोग 300 दिया। उसमें एसडीओ फैसला हम लोग के सुनाता, डीसी प्रबंधन जीएम कुछ नहीं, वो लोग मनमानी कर रहा। जहाँ मास्टर के लोग हैं जहाँ वही लोग मेहमान। लेकिन उन लोगों का कहना है कि हमारी जमीन गई है, इसीलिए हम रोजगार मांगे। तो नौकरी लिया और हम लोग टोकरी लिए मर रहे हैं। आपका गुड्डू सिंह। गुड्डू जी, ये जगह कौन सी है? विश्वकर्मा प्रोजेक्ट। किन कारणों से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग विश्वकर्मा प्रोजेक्ट लोडिंग पॉइंट में 20 से 25 वर्ष पूर्व से लोडिंग करते आ रहे हैं। उसी लोडिंग के मामले पर स्थानीय लोगों को उसमें लोडिंग कार्य में लगाया जाए, इसी मांग पर हम लोग यहाँ जुटे हुए हैं। गुड्डू जी, मतलब आप पर वर्चस्व को लेकर के, रंगदारी को लेकर के लोगों का कहना है कि आप रंगदारी मांग रहे हैं गाड़ी को लेकर के, किस पर क्या कहना है आपका? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। रंगदारी का जहाँ तक मामला है, मासस के लोग आज निरसा में हो या यहाँ हो, जहाँ भी राजनीति किए ये लोग, उस कारखाने को, उस लोडिंग पॉइंट को बंद करने का काम किए। हमारा मांग सिर्फ इतना है कि अगर माझी बस्ती लाबेड़ा के जितना भी मजदूर है वो लोडिंग पॉइंट पे लोडिंग करे, आधार कार्ड जांच हो जाए और जो भी बचे वो धनसार के लोग उसमें लोडिंग पॉइंट में काम करें। क्या आज से लोडिंग होनी है? प्रबंधन के द्वारा तो अलॉटमेंट बनाया गया है और आज हम लोग को पता चला पेपर के माध्यम से कि लोडिंग चालू होगा, तो सभी मजदूर यहाँ जुटे हैं। हम लोग अभी लोडिंग करने जाएंगे। वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, जिला पुलिस और सीआईएसएफ, इसकी वजह क्या है? पूर्व में भी एसडीओ साहब के सामने, डीसी साहब के सामने वार्ता हुआ था और एसडीओ साहब के सामने जो वार्ता हुआ कि कोरोना महामारी से पहले, उसमें हुआ था कि दोनों लोग अपना अपना आधार कार्ड जमा करिए। हम लोगों के द्वारा
1400 कुछ आधार कार्ड जमा कराया गया, उन लोगों के द्वारा 300 से 400 आधार कार्ड जमा कराया गया, लेकिन अभी तक उसमें रास्ता नहीं निकला और बीच में प्रबंधन के मनमानी के कारण अलॉटमेंट बना दिया गया। तो ये प्रबंधन का सीधे तौर पर है कि दोनों मजदूरों को लड़ा दे, ऐसा प्रबंधन चाहता है। आज अगर हिंसक झड़प होती है किसी प्रकार से तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रबंधक होगा, एजेंट होगा, बीसीसीएल के जीएम होंगे, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से झोरी लेके सब लेबर आए हैं। पेपर के माध्यम से पता चला कि लोडिंग चालू होना है, हम लोग वहाँ लोडिंग करने जाएंगे और शांतिपूर्ण तरीके से लोडिंग करेंगे और दोनों मजदूर लोडिंग करें, वो लोग भी करे, इधर के लोग भी करे, दोनों करे। मेरा नाम सुमन हंसदा है, मैं लाबेड़ा मांझी बस्ती से हूँ और यहाँ पर हम लोग लोडिंग के लिए आए हुए हैं, क्योंकि हमारा 3 साल से यहाँ पर रोजगार बंद हो गया है और रोजगार बंद होने के कगार पर हम लोग सब भूखमरी के स्थान पर हैं। आज क्या होने वाला है? आज लोडिंग चालू होने वाला है। प्रबंधक हम लोग को आश्वासन दिए थे कि 28 तारीख को आप लोग को गाड़ी देंगे जिसको आप लोग को लोडिंग करना है, तो हम वो गाड़ी लोडिंग करने के लिए सभी जमा हुए हैं। कितने वर्कर हैं आप लोग? हम लोग 650 हैं। 650 वर्कर। क्या प्रशासन की तैयारियां हैं? जी हाँ है। इस बीच अगर मान लीजिए जो अगेंस्ट पार्टी है, जो वर्चस्व अपना कायम रखना चाह रहे हैं, कुछ प्रकार का हंगामा करते हैं तो फिर क्या होगा? या फिर गाड़ी लोडिंग नहीं होती आज तो? देखिए, हम लोग प्रशासन और प्रबंधक दोनों पर ही आश्रित हैं कि वो हमारे साथ में अच्छी तरह से न्याय करेंगे, क्योंकि हमारा पुश्तैनी जमीन जाने के कारण हमें ये लोडिंग पॉइंट मिला है और लोडिंग पॉइंट के अलावा हम लोग का कोई आश्रय नहीं है। जो लोग यहाँ पर अपना वर्चस्व जमाना चाहते हैं वो सीधे रंगदारी पर आते हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि जो हमसे मांगने वाले हैं वो हमारा ही काम को बंद कर दे? जो कि हमारा भली भांति डिपो चल रहा था, उसके बावजूद वो लोग बलजबरी से आ करके कांटा पर हंगामा करके गाड़ी को रोक दिए, गोली बारूद किए और इसमें तो हम लोग भी कुछ किए नहीं। हम लोग अपना रोजगार कर रहे थे, गाड़ी लोडिंग कर रहे थे, जिसके कारण हमारा रोजगार बंद हो गया। हम ऐसा कभी भी नहीं होता है कि अगर हम आपसे बोले कि आप हमें रोजगार दो, नहीं तो आपका काम बंद कर देंगे, ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप कहीं पर भी उठा करके देख लीजिए कि जिसका काम बंद हो जाता है क्या वो दूसरे जगह जा करके धावा बोल देते हैं? कभी नहीं होता है ऐसा, और हमारे साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इतना आशा रखे हुए हैं। तो मतलब आज हर हाल में लोडिंग चाहिए? जी सर, हर हाल में हमको लोडिंग चाहिए, वरना हम सीएम तक का आवाज देंगे। आपको आपस में आज जो है आपको लोडिंग होने वाला था, मैनुअल लोडिंग, लेकिन यहाँ के कुछ लोग और भी जो है नेता हैं और गुट वाले हैं जो बोले कि हमारा जो है स्थानीय का मजदूर का होना चाहिए भागीदारी। इसी में आपको जेएमएम, आपको मासेस और भी जो है गुट वाला हैं आपस में बोला है कि नहीं होने देंगे। तो दोनों में तू में हुआ, जेएमएम वाला आई में आला के फिर बीच में आपको उन लोग को समझा बुझा के अलग कर दिया गया है। अब अभी जो है फिलहाल दोनों तरफ शांति है। सर लाठियाँ भी चलानी पड़ी पुलिस को? अभी नहीं, लाठी एकदम नहीं चला है कोई पुलिस के द्वारा। फायरिंग भी हुई है सर? फायरिंग भी हमने नहीं देखा सर। तो अभी अब पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी सर? अभी जो है दोनों को अब जो है आपको मैनेजमेंट से भी बात हुआ, आपस में बात करेंगे और आपस में हम लोग तकरार और लड़ाई झगड़ा होने नहीं देंगे। सर अभी जो विवाद हुआ इसका जिम्मेवार कौन है? क्योंकि 8 बजे से ये लोग दोनों ये देखिए आपको क्या है, आपको हम लोग जांच करें। मैनेजमेंट बात किया है, एसडीओ साहब से भी बात किया है, हम लोग को बोला कि सर हम लोग बात करेंगे, शांतिपूर्वक से बात करेंगे, ना लड़ाई झगड़ा होगा। लड़ाई हो जाएगा, कुछ करेंगे तो मैं विधिवत या कानूनी कार्रवाई करूँगा। आखिर मैनेजमेंट क्या चाहती है सर, जबकि 3 वर्षों से दोनों नेताओं के बीच जो विवाद चल रहा है उसको लेके बंद है, तो मजदूर कहाँ है? देखिए आपको जो है दोनों आपस में सब गुट है, 3-4 गो गुट है। वो गुट से मान लीजिए एक बार वो लोग बातचीत करता है, दूसरा गुट आपको जो है नाराज हो जाता है। दोनों से बात करके बोला है कि हम लोग बात कर लेंगे सर, इसमें बीच का रास्ता निकल जाएगा। ठीक है।